हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। द प्रोटीन्स दैट बाइंड द डीएनए टू फॉर्म यूकैरियोटिक क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू टू जनरल क्लासेस। इसको दो जनरल क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हिस्टोन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है स्मॉल बेसिक एंड वेरी कंजर्व्ड प्रोटीन होता है, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू। आर्जिनिन और लाइसिन रेसिड्यू की मात्रा पाई जाती है। क्लासिफाइड किया गया है हिस्टोन को दो कैटेगरीज में, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन एंड रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये कॉमन रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। These हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज। यह जो हिस्टोन होते हैं वो एस फेज के दौरान सिंथेसाइज्ड होते हैं। H3 एंड H4 आर मोस्ट कंजर्व्ड। H3 और H4 प्रोटीन जो होते हैं वो मोस्ट कंजर्व्ड प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन H1 shows appreciable variation between species। हिस्टोन H1 प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो कि स्पीसीज के बीच में वेरिएशन, एप्रिशिएबल वेरिएशन शो करता है। मैमल्स कंटेन 8 हिस्टोन। मैमल्स में 8 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। H1 सब टाइप इंक्लूडिंग सोमैटिक सेल स्पेसिफिक सब टाइप, और साथ ही सोमैटिक सेल स्पेसिफिक सब टाइप और H1 सब टाइप भी पाया जाता है। H1A-E एंड H1 नॉट एज वेल एज जर्म सेल स्पेसिफिक सब टाइप, H1T एंड H100। H1 सब टाइप और साथ में सोमैटिक सेल स्पेसिफिक सब टाइप जैसे H1A से E एंड H1 नॉट, और साथ में जर्म सेल स्पेसिफिक सब टाइप H1T एंड H100 पाया जाता है। One isoform of H1 histone is H5 found only in avian erythrocyte। H1 हिस्टोन का एक आइसोफॉर्म H5 जिसे H5 कहते हैं वह ओनली एवियन एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। द एक्सप्रेशन ऑफ ईच मैमेलियन हिस्टोन H1 सब टाइप डिपेंड्स ऑन द टिश्यू टाइप। प्रत्येक मैमेलियन हिस्टोन H1 सब टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, टिश्यू टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है। द फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड डेवलपमेंटल स्टेज। सेल साइकिल का फेज एंड डेवलपमेंटल स्टेज और हिस्टोन H1 मैमेलियन हिस्टोन H1 सब टाइप का एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। देन सेकेंड है रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन, synthesized throughout the cell cycle rather than specifically in S phase। S phase की बजाय यह सेल साइकिल के थ्रू आउट ही सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है। It is also notable that transcript that encode S phase specific histone lack a poly A tail, whereas the transcript for replication independent histones are with poly A tail। It is also notable that transcript that encode S phase specific histone lack a poly tail। ट्रांसक्रिप्ट जो एस फेज स्पेसिफिक हिस्टोन जिसके पास पॉली ए टेल लैक होता है वो इनकोड करता है, वेयर आज द ट्रांसक्रिप्ट फॉर रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन आर विथ पॉली ए टेल। वेयर आज द ट्रांसक्रिप्ट फॉर रेप्लिकेशन के लिए जहाँ वेयर जबकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए
रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन के पास पॉली ए टेल होता है। फॉर एग्जाम्पल द हिस्टोन वेरिएंट H3.3 which differs from the S phase specific H3 by only 4 amino acid residue। हिस्टोन वेरिएंट H3.3 जो कि S phase स्पेसिफिक S phase से डिफर होता है, भिन्न होता है, S phase स्पेसिफिक H3 बाई ओनली 4 अमीनो एसिड रेसिड्यू, 4 अमीनो एसिड रेसिड्यू के द्वारा ओनली H3 स्पेसिफिक S फेज स्पेसिफिक से डिफर होता है, डिपॉजिटेड इनटू क्रोमेटिन थ्रू आउट द सेल साइकिल। सेल साइकिल के थ्रू आउट क्रोमेटिन में डिपॉजिटेड होता है। अ सेकंड हिस्टोन H3 वेरिएंट CENPA is associated with nucleosome that include centromeric DNA। सेकेंड हिस्टोन H3 वेरिएंट CENP जो कि एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएटेड रहता है, दैट इंक्लूड सेंट्रोमेरिक DNA जिसमें सेंट्रोमेरिक DNA भी इंक्लूड होता है। इन दिस क्रोमोसोमल रीजन, इस क्रोमोसोमल रीजन में CENPA रिप्लेस द हिस्टोन, CENP जो होता है हिस्टोन H3, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन H3 होता है, उससे रिप्लेस होता है। द नॉन हिस्टोन इंक्लूड्स ऑल द प्रोटीन्स, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें ऑल द प्रोटीन्स फाउंड इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में पाया जाता है यह सभी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक्सेप्ट द हिस्टोन, हिस्टोन के अलावा। दे आर मोर वेरिएबल प्रोटीन, यह मोर वेरिएबल प्रोटीन होता है बिटवीन टिश्यू एंड स्पीसीज, टिश्यू एंड स्पीसीज के बीच यह मोर वेरिएबल प्रोटीन होता है। यहाँ पर हम टेबल में देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन। रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन का हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। पहला हिस्टोन टाइप, मॉलिक्यूलर मास डाल्टन में और लाइसिन आर्जिनिन कंटेन। हिस्टोन टाइप होता है H1 जिसका मॉलिक्यूलर मास है 23,000, लाइसिन और आर्जिनिन कंटेन, इसमें लाइसिन रिच होता है। सेकेंड है H2A 40,000, स्लाइटली लाइसिन रिच होता है। H2B 13,800, स्लाइटली लाइसिन रिच होता है। H3 50,300, आर्जिनिन रिच होता है। H4 11,300, आर्जिनिन रिच होता है। हम याद कर सकते हैं कि H1 और H4, ये H1 लाइसिन रिच होता है और H4 आर्जिनिन रिच होता है, और H2A और H2B जो बीच में होता है उसको हम लोग स्लाइडली लाइसिन रिच से याद कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग यह हिस्टोन प्रोटीन का जो है लेक्चर वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।